طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो अच्छे तरीके से उन्हें रोक लो या अच्छे तरीके से उन्हें छोड़ दो और उन्हें तकलीफ देने के लिए ना रोके रखो कि तुम ज्यादती करो और जो ऐसा करे तो यकीनन उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह ताला की आयत को मजाक ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो और जो किताब व हिकमत में से उसने तुम पर नाजिल किया वो तुम्हें उसके साथ नसीहत करता है और अल्लाह ताला से डरो और जान लो यकीनन अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो उनको ना रोको कि वो अपने शौहरों के साथ निकाह कर लें जब वो अच्छे तरीके से आपस में राजी हो जाएं। ये है जिसके साथ उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा है और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते हो। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये उसके लिए है जो इरादा रखे कि रिजात की मुद्दत को पूरा करे और बाप के जिम्मे उन औरतों को मारूफ के मुताबिक खाना और कपड़े देना है। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती, ना किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए और ना ही बाप को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और यही जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो भी उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं और अगर तुम इरादा कर लो कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। जब मारूफ तरीके के मुताबिक जो देना हो वो तुम उनको पूरा अदा कर दो और अल्लाह ताला से डरो और जान रखो यकीनन जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और जो लोग तुम में से वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, वो अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इंतजार में रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो जो कुछ वो अपनी जात के बारे में मारूफ तरीके से करें, तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला उन कामों से पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रा इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूहु वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपाओ। अल्लाह ताला ने जान लिया है कि तुम लाजिमन उन्हें ज़रूर याद करोगे, लेकिन तुम उनसे कोई पोशीदा अहदो पैमान न करो मगर ये कि तुम मारूफ बात कहो और अक़्द निकाह का इरादा न करो यहाँ तक कि इद्दत अपनी इंतहा को पहुँच जाए। और जान लो अल्लाह ताला यकीनन जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, लिहाजा तुम उससे डर जाओ और जान लो अल्लाह ताला यकीनन बेहद बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो कि तुमने अभी उन्हें हाथ न लगाया हो या उनका महर तक मुकर्रर न किया हो, और उनको कुछ सामान दे दो। खुशहाल पर उसकी कुशाइश के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक मारूफ तरीके से साजो सामान देना है। नेकी करने वालों पर ये हक है। वइन तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुमने उन्हें तलाक दे दी इससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ और तुम उनके लिए मेहर भी मुकर्रर कर चुके थे, तो जो तुमने मुकर्रर किया उसका निस्फ लाजिम है, मगर ये कि वो खुद माफ कर दें या वो मर्द माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और तकवा के ज्यादा करीब यही है कि तुम माफ कर दो और आपस में फजल को फरामोश न करो। यकीनन तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सब नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनकर खड़े हो जाओ। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम
فاذكروا كमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल या सवार होकर पढ़ लो। फिर जब अमन में आ जाओ तो अल्लाह ताला को ऐसे ही याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन पर लाजिम है वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक सामान देने और ना उन्हें निकालने की वसीयत करें। फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो कुछ वो अपने बारे में मारूफ तरीके से करें, और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और तलाक याफ्ता औरतों को मारूफ तरीके से कुछ सामान देना मुत्तकी लोगों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीन ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या आपने उनको नहीं देखा जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले? तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उसने उन्हें जिंदा किया। बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन लोगों पर बड़े फजल वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह ताला की राह में जंग करो और जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ुहु लहु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है वो जो अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दे, सो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर उसके लिए कई गुना कर दे, और अल्लाह ताला ही तंगी और कुशादगी पैदा करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असय्तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने मूसा के बाद बनी इस्राएल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए किसी को बादशाह बना दें कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करें? नबी ने जवाब दिया यकीनन करीब हो तुम कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए कि तुम किताल ही ना करो। उन्होंने कहा और हमें क्या है कि हम अल्लाह ताला की राह में जंग न करें, हालांकि हमें हमारे घरों से और हमारे बेटों से निकाला गया है। फिर जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो उनमें से थोड़ी सी तादाद के अलावा बाकी सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है।
वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'त सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनके नबी ने उनसे कहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने यकीनन तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने जवाब दिया, हम पर उसकी हुकूमत कैसे हो सकती है जबकि हम उससे ज्यादा बादशाहत के हकदार हैं और उसे माली कुशाइश भी नहीं दी गई। नबी ने कहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उसे तुम पर चुना है और उसे इल्मी और जिस्मानी फराखी अता की है और अल्लाह ताला अपनी बादशाहत जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और उनसे उनके नबी ने कहा, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत होगी और आले मूसा और आले हारून की बाकियात होंगी। उसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए यकीनन निशानी है अगर तुम मोमिन हो। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिही क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। बस जब तालूत फौजों के साथ जुदा हुआ तो उसने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन एक नहर के जरिए आजमाने वाला है। चुनाचे जिसने उसमें से पिया वो मुझसे नहीं और जिसने उसे ना चखा तो यकीनन वो मेरा है, मगर जो कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले ले। सो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सबने पिया। चुनाचे जब तालूत ने और उन लोगों ने जो उसके साथ ईमान लाए उन्होंने दरिया पार कर लिया तो उन्होंने कहा, आज हम में जालूत और उसकी फौजों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन जो यकीन रखते थे कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हैं उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी छोटी जमातें अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गईं और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो जालूत और उसकी फौजों के सामने हुए तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे कदमों को जमा दे और काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा।
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत और हिकमत अता की और जितना उसने चाहा उसे इल्म भी अता फरमाया। और अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज के जरिए से हटाता ना रहता तो जमीन यकीनन फसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह ताला तमाम जहानों पर बड़े फजल वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयत हैं जो हम आप पर हक के साथ पढ़ रहे हैं और बेशक आप यकीनन रसूलों में से हैं। तिल्क अर्रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये सब रसूल हैं, इनकी बाज को हमने बाज पर फजीलत दी है। इनमें से कुछ हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया और बाज को उसने दराजात में बुलंद किया और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ी निशानियां दी और हमने रूह पाक के साथ उसको कुव्वत अता की। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जो उनके बाद थे आपस में ना लड़ते। उसके बाद के उनके पास वाज़ी निशानियां आई, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और उनमें से किसी ने कुफ्र किया। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बै'उन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुल ज़ालिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई तिजारत होगी और ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिश, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा है, हर चीज को कायम रखने वाला है, उसको ना ऊँघ आती है और ना ही नींद, और जो कुछ जमीन में है उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसकी जनाब में सिफारिश करे? वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का भी अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे।
उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को समोए हुए है और उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती और वही सबसे बुलंद, सबसे बड़ा है।